एक दिन प्रातःकाल महात्मा बुद्ध भिक्षुओं के सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षा कर रहे उनके शिष्य यह देखकर चकित हुए कि महात्मा बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक छोटा सा रुमाल था। महात्मा बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी शिष्य समझ गए कि इनका कोई विशेष प्रयोजन होने वाला है। महात्मा बुद्ध अपने आसन पर विराजे और किसी से कुछ कहे बिना रुमाल में 5 गांठें लगा दी। सभी शिष्य यह देखकर मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या कहेंगे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से पूछा, कोई मुझे बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगने के पहले थी? उनमें से एक शिष्य ने बोला, गुरुजी, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। एक तरह से देखे तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी, अतः ये रुमाल पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि इसमें 5 गांठें लग चुकी है। बुद्ध बोले, तुम सही कह रहे हो वत्स, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम लोगों को क्या लगता है वत्स, क्या मैं इस तरह से इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं गुरुजी, इस तरह से तो आप इन गांठों को और कठोर और सूक्ष्म बना देंगे। सभी शिष्यों ने कहा। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम लोग मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। इन गांठों को खोलने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उनमें से एक शिष्य ने बोला, गुरुजी, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि यह गांठें किस तरह से लगाई गई है। इसके बिना इसे खोलने का उपाय मैं नहीं बता सकता। तुम सत्य कह रहे हो वत्स, क्योंकि यही जानना आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न वही है कि जिस समस्या में तुम पड़े हो उसे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उसमें किस कारणों की वजह से ग्रस्त हुए हो। यदि तुम यह परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। लोग पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि वृत्तियों से कैसे बाहर निकले? लेकिन लोग यह नहीं पूछते कि इन वृत्तियों में हम किन कारणों से परे हैं। अगर उन कारणों को लोग त्याग दें तो ये वृत्तियां खुद ही खत्म हो जाएंगी।